भारत की प्लेइंग 11 अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जो ओपनिंग करेंगे, उसके बाद तिलक वर्मा होंगे, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और देखिए इसके अलावा अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती और सूर्य कुमार यादव। अब जरा इस पर एक कमेंट लेते हैं। लेकिन जी जरा बताइए, इस पूरी टीम के अंदर हम स्पिनर गिनते हैं, हमारे पास वरुण चक्रवर्ती है, हमारे पास कुलदीप यादव है, क्या हम एक अक्षर पटेल, 3 स्पिनर के साथ हम पेसर गिनते हैं? जरा हमारे पास बुमराह है, हमारे पास हार्दिक पांड्या है, और क्या हम इसमें शिवम दुबे को क्या ऐड कर रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें स्पिनर अपने 3 है, अच्छे स्पिनर्स हैं, 2 अपने मीडियम में। मुझे लगता है शिवम दुबे जब जरूरत पड़ेगी तभी आप यूज करेंगे, अदरवाइज यूज करने की जरूरत नहीं, वरना हमारे 20 ओवर पैक है। बिल्कुल ट्रू पैक है, बहुत अच्छी टीम है ये, बिल्कुल ठीक है। सिद्धार्थ, आप देख पा रहे हैं इस टीम के अंदर तिलक वर्मा है, इसमें 2 पेसर हैं, 3 स्पिनर हैं, और इसमें हम जो बात कर रहे हैं उसमें रिंकू सिंह को रिटेन किया गया है। जी, ये 2 घंटे पहले यही सेम टीम की बात हो रही थी। बिल्कुल। ये अभी जब हल्का सा अर्शदीप सिंह वार्म अप करते दिखे तो शायद ये चेंज मुझे लगा था, बट ये टीम कहीं ना कहीं डिसाइड हो गई थी कल ही जब भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही थी, और बहुत स्ट्रांग टीम है। और सूर्य कुमार यादव ने ये टॉस पे बोला भी है कि भारत अगर टॉस जीतती तो सूर्य कुमार यादव, शायद ये प्रेशर के लिए बनाया जा रहा है, सूर्य कुमार यादव ने ये बोला है कि वो कहीं ना कहीं टॉस जीत के बैटिंग ही करते, तो ऐसा कोई उनको परेशानी नहीं है पहले बैटिंग करने में। और उनके हिसाब से ये जो टीम है इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो बोल सकते हैं ना भाई सूर्य कुमार की नजर से कि हार कर जीतने वाले को सूर्य कुमार कहते हैं। टॉस हार गए तो क्या हुआ, मैच तो जीतेंगे। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जरा देखिए। पाकिस्तान में सलमान आगा, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक। अभिषेक, इन्होंने 3 स्पिनर को इन्होंने भी रिटेन किया हुआ है। बिल्कुल किया है, और तीनों स्पिनर जैसे कि हम बात कर रहे थे तो दोनों ही टीमों के पास 3-3 स्पिनर है, साथ में 2 मीडियम पेसर प्रॉपर है, एक पार्ट टाइम ऑलराउंडर है। तो दोनों ही टीमें सेम साइड है। जिस प्रकार से टॉस हुआ और उसके बाद डिसाइड ये हो चुका है कि भारत बल्लेबाजी कर रहा है, तो डेफिनेटली भारत को अब जो मेन काम करना है वो 170 से 180 रन बनाने हैं साथ में, और फिर पाकिस्तान पे अटैक करना है, उनको जल्दी आउट करना है। जी, क्योंकि सईम अयूब और अभिषेक का एक दौर में कंपैरिजन होता था, हालांकि ये बहुत पीछे निकल चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, सही भी बॉलिंग करते नजर आ सकते हैं थोड़ा, क्योंकि अपने लेफ्टी है, बैट्समैन लेफ्टी है, तो ये ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, ये अंदर ही फेंकते हैं, तो हो सकता है ये बॉलिंग करते नजर आए। तो इस हिसाब से हम सईम अयूब को मान ले, मोहम्मद नवाज को मान ले, हम शाबाद खान को मान ले और उस्मान तारिक को मान ले। बिल्कुल, तो 4 स्पिनर इनके पास है। बिल्कुल 4 स्पिनर इनके पास है। और पेसर में आपको लगता है कि वाकई में उस्मान खान और शाहीन अफरीदी बस 2 काफी हैं? अबरार अहमद भी स्पिनर। हाँ, तो शाहीन अफरीदी मीडियम पेसर में सही है, बाकी स्पिनर्स ही ज्यादातर है इनके पास, क्योंकि अपने पास लेफ्टी ज्यादा है बैट्समैन। ठीक है, देखिए हमने प्लेइंग 11 आपको भारत की भी बताई, पाकिस्तान की भी बताई। भारत की में एक डेप्थ है, पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए हम भी उसको बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धार्थ, मैं कमेंट भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक तरफ देखता हूं तो सारे बॉलर नजर आते हैं पाकिस्तान में, दूसरी नजर से देखता हूं तो सारे बैटर नजर आते हैं, पर कोई मुझे बेहतरीन बैटर नजर नहीं आता, बेटर देन भारत के किसी भी एक खिलाड़ी। ये तो बिल्कुल कंपैरिजन आपने सही किया है। इसका एक्चुअली कोई कंपेयर करने की बात बनती भी नहीं है। भारतीय टीम की जो एक कॉम्पोजिशन है और जिस तरीके से इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को आप देखेंगे वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तानी टीम से, पाकिस्तान के हर प्लेयर से बहुत बेटर है। तो ये कहीं ना कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत अगर अपने स्ट्रेंथ पे खेलेगी, अपने स्किल सेट को बरकरार रखेगी, तो ये मैच आसानी से जीतेगी। 170 से 180 का टोटल इस पिच पे काफी अच्छा स्ट्रांग टारगेट हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और अच्छी टीम है भारत की, काफी बैलेंस स्क्वाड है। ठीक है, तो देखिए प्लेइंग 11 तय हो चुका है। अब एक बार टारगेट पर बात कर लेते हैं। अभिषेक, आपके हिसाब से पहले 6 ओवर के टारगेट क्या होंगे और भारत क्या सोचकर चल रहा होगा? ताबड़तोड़ बल्लेबाजी या 1-2 ओवर पहले रुकना, उसके बाद कहर बरपाना और 6 ओवर के अंदर 70 से 80 रन का टारगेट खड़ा कर दे? बिल्कुल डेफिनेटली 6 ओवर में 70 से 80 रन के लिए जाएगी भारतीय टीम। और जिस प्रकार से हमारे ओपनर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा रुक के खेलने वाले बिल्कुल नहीं है, आपकी बिल्कुल बात वो नहीं मानेंगे कि 2-3 ओवर रुक के खेलेंगे। वो पहले ही दूसरी बॉल से अटैक करते हुए आपको दिखाई देंगे जब बैटिंग चालू होगी 7 बजे।
और अगर 70 से 80 रन भारत कर लेता है तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भारत को मिल जाएगा। और पीछे हमारी बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी लंबी लाइनअप है, तो अगर ये कर लेती है भारत, 60-70 भी बना लेती है, तो फिर ये 200+ गेम जाएगी। जी आपको क्या लगता है? मुझे लगता है देखिए 6 ओवर पर डिपेंड रहता है। मुझे लगता है कि इंडिया 200 रन बनाएगी। आज अभिषेक शर्मा का, ईशान किशन के बैट चलेंगे, 200 रन तो बनाएगी शायद इंडिया। सिद्धार्थ आपको क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा देख के खेलेंगे। भारतीय टीम में बहुत डेप्थ है। रिंकू सिंह को अगर रखा गया है तो कहीं ना कहीं ये सोच है कि एक लंबी बैटिंग रहे, क्योंकि अगर शुरुआत में अगर विकेट रोक लेंगे, बाद में मारेंगे भी, तो भारतीय टीम मेकअप कर सकती है। मेरे हिसाब से 50 से 55 रन 6 ओवर में, ज्यादा से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 1 विकेट से ज्यादा गिरना चाहिए, पर 50 से 55 मुझे लगता है थोड़ा सा एहतियातन स्टार्ट रह सकता है, उसके बाद भारतीय टीम खुलेगी। ठीक है, और ये पहला विकेट आप किसका गिरवा रहे हैं? जी मैं चाहता तो ये हूं कि एक भी विकेट नहीं गिरे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा अगर मारने जाएंगे तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा सेल्फलेस विकेट खेलने के एक जोन में रहते हैं, तो वो आउट हो सकते हैं। बट मैं चाहता यही हूं 50 से 55 पे अगर नो लॉस भी रहेगा तो आप ये टारगेट बहुत बड़ा देख लेंगे। ठीक है सिद्धार्थ, देखिए मैं इस शब्द के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी तो बहुत स्ट्रांग है, वरना इतने लंबे लंबे छक्के नहीं लगते हैं। तो फियरलेस क्रिकेट में जितने भी भारत में आए ना सिद्धार्थ, वो सब बेबाक रहे हैं, सेल्फलेस सब बेबाक रहे हैं। हमने एक दौर में सहवाग के लिए भी यही कहा कि वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। फिर देखिए 200 देखिए, उनके 300 देखिए, उन्होंने पूरे 6 ओवर की बैटिंग को चेंज किया पूरे तरीके से। अभिषेक शर्मा उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो 6 ओवर कम से कम रुके, क्योंकि अगर वो रुके तो पाकिस्तान की टीम पूरे मैच के अंदर कहीं नहीं रुक पाएगी। सिद्धार्थ, और इसीलिए हम चाहते हैं कि वो दोनों, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, अगर पहला 1 या 2 ओवर आराम से भी खेल लें तो उसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। दोनों इतने जबरदस्त प्लेयर्स हैं कि उसके बाद वो उन पूरे 2 ओवर्स या 3 ओवर्स भी आराम से खेलने के बाद उसको मेकअप कर सकते हैं। इस तरीके की उनकी एक स्ट्रेंथ है, पावर हिटिंग है। तो अगर भारत शुरुआत में 1-2 ओवर अगर विकेट नहीं गिराएगा तो पाकिस्तान की टीम भी उस प्रेशर में लड़खड़ाएगी, और वही हम चाहते हैं, पाकिस्तान की टीम उस प्रेशर में अपने आप ही बिखर जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई सुखोई और राफेल दोनों अटैक करें, पाकिस्तान पे दोनों अटैक करें, दोनों स्ट्राइक करें, अब ये चाह रहे हैं। और साथ ही, और मैं तो चाह रहा हूं कि बाद में आके तेजस भी अटैक करे, सारे बेसिस कवर्ड हो हमारे। ठीक है सिद्धार्थ, मैं वापस आपके पास जुड़ूंगा। तरीके से हमारी लाइनअप है वो आप मुझे बताइए जरा, क्योंकि पाकिस्तान की एक रणनीति होगी सर, ऐसा नहीं है कि टीम बेहतरीन नहीं है, एक दौर में बहुत बेहतरीन टीम थी, आज भी काफी मायनों में बेहतरीन है, लेकिन उनकी समस्या है कि प्रेशर में बिखरते हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि वो 1 या 2 ओवर के बाद ही अपने स्पिनर्स को इस पूरी पिच के ऊपर उतार दे? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो उनके हमने प्लेइंग 11 देखी है, वो तय कर चुके हैं कि हमें मैक्सिमम ओवर स्पिनर से कराने। मुझे लगता है कि शुरू के 3-4 ओवर मीडियम पेस से कराएंगे, फिर बाद में स्पिनर लगा देंगे। तो अपने जो ईशान किशन अभी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और अभिषेक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो मीडियम पेसर पर अच्छा अटैक करते हैं, तो हो सकता है कि बीच में 3-4 ओवर बाद स्पिनर लगा दें पाकिस्तान। ठीक है अभिषेक, आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद एक एंड से पेसर को उतारेंगे और दूसरे एंड से स्पिनर को उतारेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली उतार सकते हैं, दोनों लेफ्टी बैटर्स हैं, तो अबरार अहमद का भी यूज कर सकते हैं। पास्ट में भी उन्होंने उसका यूज किया है पावर प्ले के अंदर, हालांकि उसकी पिटाई बहुत हुई थी उस दौरान, और ऐसी गलती फिर से पाकिस्तान दोहराना नहीं चाहेगा। मैं तो चाहता हूं कि दोहराए, वो फिर से स्पिनर लेके आए, और स्पिनर को भी काफी अच्छा खेलते हैं दोनों ही बैटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन साइड में स्ट्रोक्स खेलते हैं, उनके पास सारे स्ट्रोक्स हैं क्रिकेटिंग शॉट्स। तो डेफिनेटली चेंजेस तो होना ही है 100%। जब आपकी पिटाई होगी पावर प्ले के अंदर तो आपको अलग अलग बॉलर यूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितनी ज्यादा पिटाई होती है और कितने बॉलर चेंजेस होते हैं। क्या अभिषेक आज भी उसी अंदाज में आएंगे कि पहली ही बॉल से 6 और 4 के लिए जाएंगे? डेफिनेटली शाहीन अफरीदी को उनको केयरफुली खेलना पड़ेगा, बिकॉज वो एक 6 फीट से भी टॉल हाइट के बॉलर है, साथ में स्विंग होता है उनका बॉल, जैसा कि आपने बोला। 1-2 बॉल देख सकते हैं, बाकी अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी। बहुत लिमिटेड बॉल है, 120 बॉल से, उसमें आपको 200 रन करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जब बैटिंग आएगी तो वो भी अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। पूरा इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ इस मैच पर पाकिस्तान के ऊपर। भारत पे थोड़ा कम है क्योंकि साइकोलॉजिकल एडवांटेज भारत को है, काफी पॉजिटिव साइड्स
और चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आज पावर प्ले में कोई विकेट आउट नहीं हो और 6 ओवर में कम से कम 70 से 80 रन बने। लोकेश जी, क्योंकि जब हम इंडियन बैटिंग लाइन को देख रहे हैं तो उसमें रिंकू सिंह पर आकर चीजें रुकती हैं। रिंकू सिंह का होना ये भारत की उस सोच को बता रहा है जिसमें भारत पहली ही बॉल से आक्रामक होगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर लास्ट के 2-3 ओवर में रिंकू सिंह आए या 4 ओवर में रिंकू सिंह आए तो भी गेम चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है रिंकू सिंह तक बैटिंग आएगी, क्योंकि अभिषेक ईशान किशन ही इतना जबरदस्त, क्योंकि अभिषेक शर्मा इतने रन बना चुके हैं, उनको अलग ही उन पर कोई प्रेशर कुछ भी नहीं होता, वो इतने रन बना चुके हैं, उनको कॉन्फिडेंस बहुत आई है। और ईशान किशन भी अभी बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अभी उन्होंने रन बनाए थे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी रन बनाए थे, तो बहुत अच्छी फॉर्म है। मुझे लगता नहीं कि रिंकू सिंह तक बैटिंग आएगी इनकी, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी है, बीच में तिलक वर्मा भी है, इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है। वन डाउन आप किसको देखते हैं, सूर्य कुमार यादव को या तिलक वर्मा को? सूर्य कुमार यादव को। आपको लगता है सूर्य कुमार यादव? या ये डिपेंड करेगा कि विकेट कितने रन के बाद गिरे हैं, उससे तय होगा कि कौन आए। नहीं, देखिए मैं बता दूं, मेरा जो आकलन है 6 ओवर में इंडिया करीब 80-85 रन बनाएगी और ज़्यादा 1 विकेट डाउन होगा इंडिया का। उससे फर्क नहीं पड़ेगा सर। शुरू के 6 ओवर में ही सारा क्लियर हो जाना है। आप कह रहे हैं 80-85 रन होंगे पहले 6 ओवर में। अभिषेक, आप क्या टारगेट दे रहे हैं? क्योंकि 80-85 अगर हुआ तो मैच एक तरफा हो गया। फिर जी होना चाहिए। हम एज ए क्रिकेटर बात करते हैं, भारत के होने के नाते बात करते हैं, चाहते भी इतना हो, लेकिन अगर 60-70 रन भी बना लेती है भारत अगर 1 से 2 विकेट पर, तो मैं मानता हूं काफी अच्छा स्टार्ट होगा वो, बिकॉज हमारे पास डेप्थ में काफी अच्छी लंबी बैटिंग लाइनअप है। जैसे बात कर रहे थे कोलंबो से, वहां पे रिंकू सिंह को भी ऐड कर लिया है, तो डेफिनेटली हम लास्ट के 6 ओवर में फिर से 60-70 के लिए जा सकते हैं और बीच में संभल के खेल सकते हैं। तो एनालिसिस करें तो ओवरऑल 180 से 90 के बीच में अगर रन कर लेती है भारतीय टीम तो काफी अच्छा। ठीक है सर, मुझे अगर 6 ओवर में विकेट नहीं गिरा तो मुझे पूरी टीम संभल कर खेलने वाली नहीं लगती है। नहीं। ये फिर पहले 6 ओवर भी इनके पावर प्ले होंगे, लास्ट के 6 ओवर तो पावर प्ले होंगे ही, और बीच के भी जो रहे से 8 ओवर होंगे वो भी पावर प्ले की तरह ही खेलेंगे, फिर नहीं संभलने वाला कोई। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम ने जो पहले बॉलिंग करने का फैसला किया वो इसलिए किया कि वो इस पिच को समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस पर स्कोर को रोका जा सकता है, और अगर स्कोर 150-160 के आसपास रोक दिया गया तो प्रेशर फिर भारत की तरफ आ सकता है? जी ऐसा है। इस विकेट के ऊपर मैं आपको बता दूं, अगर 160 रन भी कोई टीम बनाती है तो बाउंड्रीज काफी लंबी है। अदर जो ग्राउंड पे मैचेज हुए हैं तो प्रेमदासा में अगर 160-70 रन बन रहे तो आप ये मान के चलिए वो 180-190 हो जाएंगे। और सेकंड चीज, बैटिंग तो अच्छी करनी पड़ेगी साथ में भारत को, और जो रन आप जब डिफेंड करने के लिए जाएंगे आपके पास काफी अच्छे स्पिनर्स होंगे, तो प्रेशर में होगा पाकिस्तान। अगर 160-70 रन कर लेता है तो भारत इस मैच में सेफ पोजीशन में। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकेश जी आपका भी शुक्रिया, सिद्धार्थ आपका भी शुक्रिया, और शिवांगी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस अब बैठिए आराम से, और इस महामुकाबले के अंदर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर होती वो स्ट्राइक देखिए जिसमें अभिषेक शर्मा है, जिसमें ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है और रिंकू सिंह है। पहले आप बल्लेबाजों की स्ट्राइक देखिए पाकिस्तान पर, उसके बाद बॉलर्स की स्ट्राइक देखिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए फर्स्ट न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।